now we are explaining chapter number 10, पेज नंबर 139। अब इसमें आपको एट द मार्केट, जब हम मार्केट जाते हैं तो बहुत सारी थिंग्स होती है जो हम खरीदते हैं, तो उसमें जो भी प्राइस उसमें छपी हुई रहती है। तो यहाँ पर बहुत सारी पेज नंबर 138 में कुछ थिंग्स दे रखी है जहाँ और उनकी प्राइसेस भी उसके साथ में लिखी हुई है। तो आप उसको देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने पेज नंबर 139 पे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैसा डज अ मेज बॉक्स कॉस्ट। तो मेज बॉक्स की जो कॉस्ट है यहाँ पर कितनी लिखी है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्मॉल लेटर में वहां पर लिखा हुआ है 50 पैसा। तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 50 पैसे। ओके, ये पेज नंबर जो थिंग्स है उनके पेज नंबर 139 पर 138 पर बने हुए हैं और उस सबके नीचे उसकी कॉस्ट भी लिखी हुई है। हाउ मेनी मेज बॉक्स कैन बी बॉट रुपीज 2.50। 2 रुपीज 50 पैसा में हम कितनी मेज बॉक्स खरीद सकते हैं। तो मेज बॉक्स की जो कॉस्ट है वो 50 पैसा अभी मैंने आपको बताया। तो क्या करेंगे आप, मेज बॉक्स की कॉस्ट कितनी है 50 पैसा। तो 2.50 आपके पास में अगर रुपीज है तो इसमें से हम कितनी मेज बॉक्स खरीद सकते हैं। तो हम 5 मेज बॉक्स से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। कैसे पता करेंगे हम, मेज बॉक्स की कॉस्ट कितनी है 50 पैसा। 50 पैसे में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 पैसा आता है। कितना आ गया, 250 पैसा। और यहाँ पॉइंट लगा देंगे क्योंकि ये रुपीज और ये पैसे हैं, मतलब 5 मेज बॉक्स हम उसमें से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा हाउ मेनी मेज बॉक्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज 2.50। मेज बॉक्स खरीद सकते हैं इसमें 5। हाउ मेनी रुपीज डज द सोप कॉस्ट। अगर सोप है यहाँ पर तो उसकी कॉस्ट कितनी लिखी हुई है, 10 पॉइंट सोप की जो कॉस्ट है वो अगर इसमें देख लेना, पिक्चर्स में भी बना हुआ दिखा है, रुपीज 8.75 सोप की कॉस्ट की बनी। अरुण वांटेड टू बाय अ सोप, वो सोप खरीदना चाहता है अरुण। ही हैज अ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज कॉइन मतलब 5 रुपीज का कॉइन है उसके पास में। एक 5 रुपीज का कॉइन है, एक 5 रुपीज का कॉइन है, प्लस 2 1 रुपीज का कॉइन है। तो 2 कितने रुपीज के कॉइन है, 1 रुपीज के कॉइन है, प्लस एंड 4 हाफ रुपीज का कॉइन। 4 कितने रुपीज के कॉइन है, हाफ रुपीज। हाफ रुपीज मतलब हो गया 0.5, मतलब 1 का हाफ 0.05 हो गया 0.5। राइट इन द रुपीज व्हाट मनी ही विल गेट बैक। तो टोटल उसके पास कितने रुपीज हो गए, 5 5, 2 2। मैंने 1 का हाफ है तो 1 का हाफ कितना होता है 0.5, तो इसलिए मैंने 0.5 लिखा। तो 5 4 20.0 मतलब 2 रुपये। कितने रुपये हो गए, 5 6 7 8 9। टोटल कितने रुपीज हो गए उसके पास में, 9 रुपीज। कितने रुपीज है, 9 रुपीज। अब उसमें से 9 में से उसने 8 रुपीज 75 रुपीज का सोप खरीद लिया, ठीक है। तो ही विल गेट बैक, उसको वापस कितने मिलेंगे रुपीज, ही विल गेट बैक 9 रुपीज में से 8.75 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 9 के पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो पैसे के होते हैं। पॉइंट के पहले के नंबर्स के लिए रुपीज का कॉलम है और ये पैसे का कॉलम है। तो 0 में से तो 5 जाएंगे नहीं, तो 10 में से 5 गए तो कितने हो जाएंगे 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 और 9 का यहाँ क्या हो जाएगा 8। 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, 9 में से 7 में 2 बचेंगे और 8 में से क्या 0.25 रुपीज वो रिटर्न करेंगे, उसको वापस आएंगे। ये आंसर आ जाएगा 0.25। ओके, एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज।
एक की कॉस्ट कितनी है 2.5 रुपीज है, आपको गिवन है 2 रुपये 50 पैसे। हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट? अगर 1.5 डजन एग आपको लेने हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? अब इसको आप कैसे करेंगे? 1.5 डजन कॉस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, एंड एग कॉस्ट हाफ रुपीज, 2.5 रुपीज। 2.5 मतलब 1 एग की जो कॉस्ट है वो कितनी है 2.50 रुपीज। ठीक, हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट? 1 डजन में कितना होता है? 1 डजन में 12 एग्स हो जाएंगे। कितने एग्स? हाफ डजन में हाफ पर 12 का हाफ मतलब 6 एग्स। कितने एग्स हो जाएंगे? 6 एग्स। 1 डजन में कितने एग हो जाएंगे? 12 एग। 1 डजन मतलब 12 आइटम, और हाफ मतलब 12 का हाफ कितना? आधा कितना हुआ? 6 और 6 12 होते हैं, तो हाफ डजन में कितने एग होगा? 6। तो टोटल कितने एग हो जाएंगे? ये प्लस करेंगे 18 एग्स। कितने एग हो गए? ये 18 एग्स हो गए। अब इस 18 एग्स की आपको क्या फाइंड करनी है? कॉस्ट। तो 18 एग्स की कॉस्ट कितनी होगी? 1 एग की कॉस्ट कितनी? 2.50। तो कॉस्ट ऑफ 18 एग्स क्या करेंगे आप? 2.50 में 18 का मल्टीप्लाई करने कितना आएगा? 8 में 0 का करेंगे तो 0, 8 5 जा 40 का 0, 4 के ही 8 2 जा 16, 70, 18। 1 में 0 का करेंगे तो 0, 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 1 में 2 का करेंगे 0 0 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएंगे, मतलब 43 रुपीज के आएंगे। कितने रुपीज के आएंगे वो? ₹45 के आएंगे। कितने रुपीज के आएंगे? 45 रुपीज। और उन्होंने बोला है कि काना टेक ₹60, मतलब वो काना जो था वो 60 रुपीज मार्केट में ले गया था, तो टोटल 45 रुपीज किया गया है। तो उसके पास में हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट? तो 1.5 डजन कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? 45 रुपीज। ओके, और you can buy pens, sorry, वो बचे हुए जो मनी थी उसने उसके पेन खरीदे, तो टोटल उसके पास में मनी कितनी थी कान्हा के पास में? मनी लेफ्ट 60 रुपीज थे, तो 60 में से 45 क्या कर देंगे आप? माइनस। कितना आएगा? 15 रुपीज बचे। कितने रुपीज बचे उसके पास में? 50 रुपीज बचे हैं। तो हाउ मेनी पेन्स कैन कान्हा बाय? हाउ मच मनी इज लेफ्ट? तो उससे कान्हा जो है वो कितने, ये 5th का ए वाला बता रही हूँ मैं, ये बी वाला बता रही हूँ। हाउ मनी लेफ्ट? 50 रुपीज बचे। 50 रुपीज उसके पास में बचे हैं, तो इससे कितने पेन खरीद सकता है? 1 पेन की कॉस्ट कितनी है? 6.50। कितनी है? 6.50। और उसके पास में बचे कितने पैसे? 15। तो वो पेन खरीद पाएगा क्या? हाउ मेनी पेन? नो। द प्राइस ऑफ 2 पेन्स, उसके बाद में द प्राइस ऑफ 2 पेन्स इज
वन पेन की कॉस्ट कितनी है 6.50 प्लस 6.50, इन दोनों को प्लस कर दो 13. द प्राइस ऑफ 2 पेन्स The price of 2 pen is ₹13. 2 पेन की जो प्राइस है वो कितनी है 13 है. Can she buy 2 pens? Yes. देखिए अगर 30 रुपीज में तो 2 पेन्स आप खरीद सकते हैं तो यस आएगा, और ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा नो. हाउ मेनी कैन्स पेन काना बॉय, तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि 15 रुपीज का बच रहे थे, जबकि पेन जो है 1 रुपीज जो पेन की कॉस्ट है, नहीं कितने पेन खरीद सकता है उससे वो 15 रुपीज अगर उसके पास में बचे हैं. इसका भी आंसर निकाल लेते. 1 पेन की कॉस्ट कितनी, 2 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी 30, मतलब 2 पेन्स वो खरीद सकता है. कितने पेन्स खरीद सकता है उससे वो 2 पेन परचेस कर सकता है. ओके, अब आते हैं पेज नंबर 140 पर. Practice time match this. Match is yellow box with 1 green and 1 pink box. पेज नंबर 140 पर है.